तो सीधे तौर पे बिल्कुल वक्त बच चुका है और संजीव भसीन साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संजीव सर नमस्कार। जिस तरीके से हमने देखा कि इस हफ्ते बजट का हफ्ता है और तेजी की गारंटी इस हफ्ते देखने को मिलेगी जोरदार तरीके से। हाँ, गुड मॉर्निंग मनीष जी, आपको डिम्पी को। बिल्कुल, क्यों नहीं तेजी होगी। देखो वीकेंड पे क्या हुआ है पटना में। अरे आपके पास अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और बढ़ गई। और बिल्कुल अब आप उस चक्कर में एचडीएफसी बैंक में 30,000 करोड़ का माल बिक चुका है, जिसका बेचना था भाई। जिसको घबराहट है वो बेच दिया है। कल एनबीएफसी 16% बढ़ा, धनलक्ष्मी बैंक सर्किट, एसडब्ल्यू सोलर सर्किट, एनएमडीसी न्यू हाई, नैल्को न्यू हाई, गेल के नंबर आज सबसे बढ़िया होंगे। अरे जहां पैसा बन रहा है मैं वहां जाऊं या मैं वहां देखूं जहां एक ओवर शेयर था, जिसके लिए आपने शेयर। दिस इज अ शुड बी अ लेसन टू सेबी एंड द एक्सचेंजेस के ओवर वेटेज एक शेयर की अगर 60% कर यस दोगे तो डिम्पी जी सारा बैंक निफ्टी 4,000 बिल्कुल पॉइंट गिर गया। बिल्कुल अब सर अब बिल्कुल। अब पॉइंट टू पॉन्डर ओवर के डोंट मेक इट सो स्क्यूड ऑन द इंडेक्स के एफआई दोनों तरफ से भारी हो जाए। हाँ एचडीएफसी बाद में बेचे, पहले बैंक निफ्टी में बाकी भी 12 शेयर है, उनका क्या हाल होना है। तो बिल्कुल आई एम नॉट, मैं कोई इसमें एडवोकेट, बट मैं कह रहा हूं दिस इज अ पॉइंट यू शुड बी अवेयर ऑफ। जब आप कंपनियों के लॉट साइज बदल देते हो तो आपको यह भी अवेयर रखना चाहिए एचडीएफसी बैंक की, रिलायंस की वेटेज की वजह से इंडेक्स इज स्क्यूड। क्यों बैंक निफ्टी 4,000 पॉइंट गिरा है जबकि इंडेक्स में नए शेयर न्यू हाईज मार रहे हैं। तो कोई दो राय नहीं सर, इट्स ऑल लेसन्स इन लर्निंग। नहीं भसीन आपको साहब, मैं एचडीएफसी आपके बैंक साथ में एग्री करता हूं सर। मैं ना आपके साथ ही हूं मैं, और इसमें ना एक बार आप जरा भसीन साहब को और मेरे को जरा दिखाई। और मैं और भसीन साहब ना दोनों ये रिक्वेस्ट करते हैं सेबी से भी, और ये रिक्वेस्ट करते हैं थोड़ा एक्सचेंजेस से भी। ये खुली रिक्वेस्ट है हमारी, आप बात माने ना माने, आप तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हम रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हैं। आप ना थोड़ा वेटेज के हिसाब से जरूर चेक करो। देखो सर, मैं बताता हूँ, मेरा अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ सर। मार्केट का डाटा उतना खराब नहीं था। एचडीएफसी का ट्रिगर होने से ना, जिसने नॉन एचडीएफसी वाले शेयर भी ले रखे थे ना सर, वो एक्सचेंजेस में जाके उनके भी स्टॉप लॉसेस लगे। उनकी तो कोई गलती नहीं, उनके पास तो एचडीएफसी था या नहीं था। तो होता क्या, जब आप बड़े वेटेज वाले हाथी को हिलाते हैं ना तो पूरा सिस्टम हिलता है। उन लोगों की कोई गलती नहीं थी जिनके स्टॉप लॉसेस कटे, उन लोगों का कोई गलती नहीं जिसका मनोबल टूट गया एक्सचेंजेस में आके, और मतलब लेवल्स टूटे निफ्टी पे आके। तो ये मैं आपके साथ हूं सर, और ये मैं सेबी से भी रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपके भी हाफ से बोल देता हूं सर, और मैं एक्सचेंजेस से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जो वेटेज वाला हिस्सा है ना, प्लीज 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 इसको एक बार आप चेक करो। हमें उस दिन से ही थोड़ा लग रहा था कि एचडीएफसी की वेटेज हो गई, कभी गड़बड़ ना हो जाए। एग्री सर, 100% एग्री करता हूं सर मैं आपके साथ। तो डिम्पी जी आज आपके लिए 3 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं मनीष बिल्कुल जी। सर बिल्कुल, मैं वेट कर रहा हूं सर, बताइए। देखिए मनीष जी, मैंने एक एसएमई लिस्ट हुआ था इलेक्ट्रोफोर्स, 93 पे लिस्टिंग थी उस समय। मैंने आके कहा था इसमें जरूर सब्सक्राइब करना। 93 वाला 140 बिक गया, अब उसका भाव 115-17 है क्योंकि मार्केट में वीकनेस आई है। इलेक्ट्रोफोर्स इज द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड प्रोटोटाइप डिजाइन मैन्युफैक्चरर फॉर सीमेंस, स्नाइडर, सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स। दूसरा, इसका डेट फ्री कंपनी है, इसके सारे, इट्स अ टोटल डेट फ्री। और प्रमोटर ने अपनी इन केस अपना थोड़ा स्टेक भेजा था बिकॉज दे वांटेड इट टू बिकम मोर लिक्विड। इस FY25 में ये 35 करोड़ का नेट प्रॉफिट करेगा। इट ट्रेड्स एट 6 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड, जो 250 करोड़ की मार्केट कैप है। इसके पीयर ग्रुप्स ट्रेड करते हैं 30 टाइम। इसकी मार्केट कैप मेरे हिसाब से तो 1,000 करोड़ की होनी चाहिए, लेकिन अभी मैं कहूंगा 115-17 में लीजिए। 108 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 150 से 175। देखिए एसएमई में ऐसे जूअल्स हैं जो बड़े बाद में बढ़ के, जब ये 1,000 करोड़ की मार्केट कैप होगी तो वो मिड स्मॉल कैप में आ जाएंगे। लेकिन आपके पास मौका ये है लेने का, इलेक्ट्रोफोर्स। दूसरा, ये मस्ट हैव है इन योर पोर्टफोलियो। आप कोई भी इसका पैरामीटर पे चेक कर लीजिए। दूसरा मेरा पिक है एसबीआई लाइफ। देखिए लाइफ इंश्योरेंस में हमें पता है ये क्वार्टरली स्लो डाउन था। एसबीआई लाइफ के नंबर्स ऑन एपी, ऑन ग्रॉस नेट वैल्यू एडिशन बहुत बढ़िया थे। मुझे लगता है 1550 का पहला टारगेट, 1600 का दूसरा टारगेट आया ही आया। इसमें मैं ये भी जोड़ दूं कि इसके हाफ मल्टीपल पे आज आईसीआईसीआई प्रू ट्रेड करता है, वो मुझे बहुत पसंद है 470-75 में भी। और मैं सोचता हूं एसबीआई लाइफ इज अ मस्ट हैव इन अ पोर्टफोलियो। लार्ज कैप है जो आपको आउट परफॉर्म करेगा। साथ में जो बजट के दिन कुछ भी आपका रूरल और मिडिल इनकम के लिए इंश्योरेंस की तरफ से आगे ना छूट, तो ये शेयरों में हाथ नहीं लगेंगे। तीसरा मेरा पिक है बंधन बैंक। देखिए बंधन बैंक के रिजल्ट नहीं आए, लेकिन इसमें हमें पता है ओवरहैंग था। ग्रुप फाइनेंस के मर्जर के बाद एचडीएफसी पे बहुत बड़ा स्टेक था जो उन्होंने नील कर दिया, तो उनकी सेलिंग से ही ये शेयर दबा है।
वन टाइम प्राइस टू बुक से नीचे आपको मिड कैप बैंक ऑफ द साइज ऑफ बंधन बैंक नहीं मिलेगा। इसके पास 3 करोड़ कस्टमर्स हैं। मुझे लगता है 265 का टारगेट आपको इस हफ्ते या अगले हफ्ते में जरूर आने वाला है। ये 3 मेरे पिक है, इलेक्ट्रोफोर्स, SBI लाइफ एंड बंधन बैंक। पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। को सीधा पहले शेयर नहीं दिखा पाए थे, मैं अपनी स्क्रीन से मैं प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि पर मेरी स्क्रीन दिखा दे। 122 रुपये का है शेयर, बढ़िया है, थोड़ा बस वॉल्यूम चेक कर लेना। और वैसे शेयर ठीक लग रहा है अभी, और आपको एवरेजेस के ऊपर भी है। तो इलेक्ट्रो फोर्स हो गया, ये हमने लेवल्स लिख दिया आपके लिए। 150 का टारगेट है और 111 एक स्टॉप लॉस है। सर का जो लिस्ट है वो SBI लाइफ के साथ भी है और एक बंधन बैंक भी है। संजीव सर, एक बजट का हफ्ता है, मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि क्या एक बजट वाला आप शेयर मेरे को दे सकते हो? मैं ज्यादा नहीं ले रहा आपसे, एक शेयर जो बजट ओरिएंटेड आपको ठीक लग रहा हो, एक ही शेयर। सर एक नहीं, आपके लिए तो 3 शेयर है डिप्टी जी, आपसे तो खास प्रेम है। नहीं वास्ते 3 शेयर। हाँ सर पहले लीजिए SW सोलर। देखो डिप्टी जी, 300 वाला 570 हो गया, लेकिन आप फिर भी मिस कर रहे हो कि सोलर पैनल की सर्विसिंग एक ही कंपनी करता है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लम्बिंग करता है। 118 करोड़ की इक्विटी में 18% डाइल्यूशन था, 300 करोड़ की कॉस्ट उनकी और रिड्यूस हो रही है, और 12% मार्जिन। ये एक दो साल में इसकी ऑर्डर बुक हो गई 50,000 करोड़ की, और अभी तक पेरेंट से 1 रुपए का ऑर्डर नहीं, जो 35 गीगावाट डालेगा। 1,000 रुपए का भाव आपको दिख जाएगा यहां से अगले बजट तक। दूसरा मेरा पिक मैंने बंधन बैंक आपको कह दिया। तीसरा है धनलक्ष्मी बैंक। धनलक्ष्मी बैंक की मार्केट कैप 1,000 करोड़ थी, अब हो गई है 1,300 करोड़। 1.5 से 2% स्टेक किसी का नहीं है, इससे ज्यादा स्टेक नहीं है। ये एक जेम इन द, जिसे कहते हैं सोना है, क्योंकि एग्री, गोल्ड लोन और MSME में सबसे ज्यादा बुक इसकी एक्सपैंड कर रही है। मार्जिन आर स्ट्रॉन्ग और इनके पास जो कासा रेशियो है दैट इज ग्रोइंग। ये शेयर का भाव मुझे 75 रुपए दिखता है बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट 6 मंथ्स। ठीक है भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा एक्सटेंडेड समय ले लिया हमने आपसे, बहुत शुक्रिया सर। आपने धनलक्ष्मी बैंक बता दिया, SW सोलर बताया, SBI लाइफ, बंधन बैंक और इलेक्ट्रोफोर्स है। और संजीव सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू हमारे साथ। संजीव सर नमस्कार। जिस तरीके से हमने देखा कि इस हफ्ते बजट का हफ्ता है और